डेवलपमेंट है वो जो इसी दौरान हो रही है, वो हो रही है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, सीज़ फायर गज़ा का। 50 फ़लस्तीनी जब ये जाबलिया से निकले हैं तो 50 मज़ीद वहाँ से फ़लस्तीनियों की, यानी नॉर्थ ऑफ गज़ा से, जिनको शहीद कर दिया था, उनकी लाशें वहाँ से सामने आई हैं। और कुछ देर पहले जो जॉन कर्बी हैं वाइट हाउस के, उन्होंने ये बात की है। उन्होंने कहा है कि जी हम जो हैं वो मतलब उन्होंने, अगर हम 31 इसराइल की मीडिया के कोट करते हैं, जॉन कर्बी ने कहा कि बाइडन सीज़ फायर प्लान इसराइली प्रपोज़ल है और हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि यरूशलेम अगर हमास इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो भी करें। अच्छा, अब इशू ये है कि इसमें उनके जो एक करीबी मुशीर हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसको तस्लीम कर रहे हैं और यानी इस सीज़ फायर प्लान को हम तस्लीम कर रहे हैं। यानी अभी तक वो तो खामोश हैं, लेकिन यानी ख़ुद तो खामोश हैं, लेकिन उनके जो मुशीर हैं, करीबी मुशीर, उनका ये कहना है कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, गार्डियन 18th, ठीक है, और उसके बाद टाइम्स ऑफ इसराइल 17th, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उनके जो दाएं बाजू के जो इत्तेहादी हैं, उन्होंने कहा हम हुकूमत छोड़ देंगे, यानी नेतन्याहू की हुकूमत गिर जाएगी। जो उनके वज़ीर ख़जाना हैं और बेन गवीर और ये जो स्मोट्रिच और ये सारे जो लोग हैं, उन्होंने कहा हम हुकूमत छोड़ देंगे, गिर जाएगी। लेकिन वो लेपिड जो हैं 17 सीटों के साथ वो पहले कह चुके हैं अपोजिशन से कि हम हुकूमत गिरने नहीं देंगे। तो ये जो, और आज जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई है कतर, मिस्र और अमेरिका की। कतर, मिस्र, अमेरिका और इसराइल इस वक्त कायरा में आज डायलॉग शुरू हो गया है। ये रफ़ा से जो रफ़ा क्रॉसिंग खोलने पे और यहाँ जो फ़ौज आ गई थी, फिलाडेल्फी कॉरिडोर और ये सारा, इसी दौरान जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो बड़ी दिलचस्प है और वो है 20th स्लाइड। अगर हम जॉइंट, ये है अमेरिका, कतर और इजिप्ट की जॉइंट स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है जो 20th स्लाइड है, ये है इसमें, और इसमें उन्होंने कहा है कि ऑनगोइंग डिसीजन, ये 3 मुल्कों की है, ये ज़हन में रहे, अमेरिका, मिस्र और कतर। यूनाइटेड स्टेट्स जॉइंटली कॉल बोथ हमास एंड इसराइल टू फाइनलाइज द एग्रीमेंट, ठीक है, आउटलाइन बाय प्रेसिडेंट बाइडन, ठीक है, और दोनों एक्सेप्ट करें इसको। हमास तो पहले ही एक्सेप्ट कर चुका है, वो है ही सारी वही जो हमास ने दी है उनको, और वो हमास से घूम के वो इसराइल, और इसराइल ने फिर आगे दी, और फिर उसके बाद अब तो इसमें कोई वो रही नहीं है। और अब खुद उन्होंने कह दिया, इसराइल की तरफ से बात आ गई है कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये जो अच्छा, इसके ऊपर टाइम ने, जो टाइम मैगजीन है, उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, अगर इसको पढ़ना चाहे तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इसके लिए। इट्स टाइम फॉर 23rd, इट्स टाइम फॉर नेतन्याहू टू कंप्लीट द इजराइल हमास डील एंड टेक द लॉस। यानी जो तमाम का तमाम इस जाहिरियत का, इस बर्बरियत का जो मलबा है, उसको एक्सेप्ट करे, अपने ऊपर ले नेतन्याहू, ठीक है, डील करे और ये सारा मलबा जो है वो अपने सर पे ले ले। ये जनाब टाइम का वो है। और साथ ही जो है वो मतलब ये अब हर जगह बात हो रही है कि जी वो इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और इसके अलावा यकीनन और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि ये जो है ये अमेरिका की तरफ से प्रेजेंट हुई। रॉयटर्स ने इसके ऊपर ही बात की कि जो अच्छा, उन्होंने जो संडे टाइम्स है उसको एक्चुअली इंटरव्यू में ये बात सारी की। उनके राइटर्स वाले कह रहे हैं कि बाइडन गाजा 22nd कि जी बाइडन गाजा प्लान नॉट अ गुड डील बट इसराइल एक्सेप्ट, अच्छा नहीं है लेकिन हम इसको कबूल कर रहे हैं, चलें जी। अच्छा, तो वो उनके अब जो है वो उन्होंने कह दिया कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान जो है बहुत छोटा सा एक मुख्तसर सा दौरा हुआ है अमीर कतर का, अबू धाबी का, और अमीर कतर और अबू धाबी में उनकी शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात हुई, वहाँ पर भी है।
डिस्कस हुआ, फाइनलाइज हुआ ये सारा कि भी गज़ा का आगे का प्लान, क्योंकि कतर ने, यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने, इन मुल्कों ने, सारे मुल्कों ने आगे जाके उसकी रिकन्स्ट्रक्शन भी करनी है। वहाँ पे अरसर नौ जो हुकूमती ढांचा और ये सारे सिलसिले, और फिर वो तो ये बस अभी एक प्रोसेस शुरू हो गया। तो अब इसमें 1 दिन 2 दिन जब भी वो जाबलिया से निकल गए हैं और बस हाँ जाओ। गैलेंट ने भी थोड़ी देर पहले वहाँ पे कहा है कि जी हमास को हम किसी सूरत वहाँ नहीं आने देंगे। भाई तय हो गया है ना, हमास भी नहीं होगी, फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी नहीं होगी, PLO के तहत जो है ये अब फ़लस्तीनी जो है ये एक मुश्तरक बात करेंगे, लेकिन सीज़ फायर पहले हो जाए। तो सीज़ फायर का वही प्लान जो प्रेसिडेंट बाइडन ने दिया, और जो प्रेसिडेंट बाइडन ने इसको ज़ाहिर है कि इतना मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा कोई इशू है नेतन्याहू के लिए या बाकी किसी के लिए भी कि इस मरहले पे जो है वो पीछे हटें। और ख़ास तौर पे जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, उनकी कई अरब मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनसे टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है। सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, इजिप्ट, ये सब डिस्कस हो रहा है कि इसको कैसे आगे यहाँ से कैसे बचा जाए और निकला जाए आगे। और बेसिक तो बात वही है कि सीज़ फायर और निगोसिएशंस। अब निगोसिएशन में होस्टेजेस 10 होते हैं, 10, 12, 13, 15, इधर प्रिजनर्स 25 होते हैं, 25 होते हैं, 30 होते हैं, 50 होते हैं। ये बात कीजिए, असल है सीज़ फायर, पहले सीज़ फायर हो जाए और साथ ही जाहिर है कि जो मतलब है कि फिर प्रोसेस आगे बढ़े, ये जो बर्बरियत खत्म हो, सीज़ फायर हो और फिर उसके बाद आगे। मतलब ज़ाहिर है दुनिया उसको मुख्तलिफ में देख रही है। मेरे नज़दीक सीज़ फायर सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो वहाँ पे और एड अंदर शुरू हो जाए जाना, कि लोग जाएं और जाके उनको ज़ख्मियों को, बच्चों को निकालें, ज़ख्मियों को निकालें और एक मुसीबत जो वहाँ पे खड़ी है उसको ख़त्म करें। अच्छा, इसी दौरान जो है वो एक बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग क्या यानी एक ऐसे जो एक बड़ा सिलसिला जो है वो सामने आ रहा है। और वो जो है, अच्छा डोंगजन जो है ना, इनके नए जो वज़ीर दिफा हैं चाइना के, मतलब उनकी ये गालिबन पहली पब्लिक स्पीच है इस तरह की। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो उन्होंने बड़ी यानी कहते हैं ना कड़ाकेदार किस्म की स्पीच की है चाइना ने, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक पब्लिक फोरम पे, कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन और बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि ताइवान की इंडिपेंडेंस, और जो आएगा वो खुद ही अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार होगा। तो उन्होंने ये भी एक तरह से कहा कि परखच्चे उड़ जाएंगे उसके जो आएगा दरमियान में, इस तरह करके उनके अल्फाज थे। बड़ी उन्होंने सख्त तकरीर की, और साथ ही जो है वो फिर जो मार्कस को भी उन्होंने कहा वुल्स नहीं आने दें। फिर उनकी ज़ाहिर है कि PLA ने, क्योंकि स्पीच ख़त्म हो चुकी थी चंद घंटे पहले, तो लेकिन ये कि और फिर ज़ेलेंस्की साहब जो है चाइना के ऊपर बात कर गए, तो वो अब एक नई सिनेरियो बन गया है कि चाइना भी पीछे। अब चाइना पहले ही ये स्विट्ज़रलैंड की समिट से पीछे हटा हुआ था। प्रेसिडेंट बाइडन का भी आना भी तय नहीं है, वो आ रहे हैं D-Day पे और बाकी उस पर, लेकिन अभी तक तय नहीं है कि वो स्विट्ज़रलैंड में जो हो रही है कॉन्फ्रेंस समिट यूक्रेन, जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने खुद बुलवाई हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं 105 मुल्क आएंगे या 100 मुल्क आएंगे। लेकिन बहरहाल ये एक नया जो है ये वहाँ पे एक तलखी पैदा हुई। अच्छा, अब इसमें जो ये चीज़ मैंने आपसे कहा, आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस वक्त काहिरा में मौजूद हैं सारे, और इस वक्त जो है ये सीज़ फायर के ऊपर भी बात शुरू हो गई है कि ये जो प्रेसिडेंट बाइडन का प्लान है ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कब होती है शुरू, यानी कब इसके ऊपर फौरी तौर पे। अब नेतन्याहू पब्लिक में बयान आगे पीछे, हाँ करें, नहीं ऐसे मैं नहीं मान रहा, ये नहीं मान रहा, लेकिन वो होता है ना कि बस ये हो गई ये चीज़। तभी तो इसराइली हुकाम पहुँचे हुए हैं काहिरा, तभी तो उनके लोग काहिरा पहुँचे हुए हैं। अब उसमें ज़ाहिर है ये बात हो रही होगी कि भाई आगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि मुज़ाकरात हमास से हो रहे हैं, तो हमास यानी प्रेसिडेंट बाइडन भी ये कह रहे हैं कि हमास यानी हमास ये करे, हमास आगे बात करेगी। तो यानी फिर असल बात यह है कि इसमें जो मेरा ख्याल था कि जो एक गलती हो रही है बहुत बड़ी इस वक्त US एडमिनिस्ट्रेशन से, बड़ी गलती हो रही है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो PLO, वो फिर हमास कह रहे हैं। अच्छा, PLO इस वक्त है भी नहीं, क्योंकि वो जाहिर है कि जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी उनके पास तो ये रवाली नहीं है। तो लेटर ऑन हो सकता है कि किसी स्टेज पे वो PLO का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जब ये निगोसिएशंस आगे बढ़ें, लेकिन अभी तक तो चूंकि हमास है फ़लस्तीनी अथॉरिटी, तो लेकिन वो जो इन्होंने वेस्ट बैंक में किया है, अब देखिए बहुत सारे सवाल हैं। वो सहूलत, वो जो आबादकार हैं वो मौजूद हैं बहुत ज़्यादा,
वहाँ पे हज़ारों की तादाद में वो बस्तियां बना के बैठे हुए हैं। तो ये फ़लस्तीनी रियासत कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, क्या होगा, लेकिन ये तेज़ी के साथ ये इशू चलेगा ऑन गोइंग। 42 दिन का पहला सीज़ फायर टूट ना जाए बीच में, सबकी कोशिश होगी, फिर दूसरी फोर्सेज आएंगी। ये भी नहीं कि इसराइल की फ़ौज विड्रॉ करेगी तो वहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर ना क्रिएट हो जाए, दूसरी फौज आएंगी। फिर सबसे बड़ी बात यह कि जैसे सीज़ फायर होगा तो एड खुलेगी और दुनिया दाखिल होगी अंदर। अमेरिका, यूरोप, लोग सारी एड लेके दाखिल होंगे और वो देखेंगे कि अंदर क्या हुआ है। तो एक बहुत बड़ा क्योस यानी क्योटिक मनाजिर मैं देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में गज़ा के अंदर जब लोग दाखिल होंगे तो इंसानियत किस तरह से क्या हुआ है इंसानियत के साथ। 2024 में वही बात कहता हूँ ना हमेशा कि ये कोई सिकंदर आज़म का दौर नहीं है, ठीक है ना। पुरानी जंगें हो रही हैं तो किसी को पता ही नहीं, बाद में तारीख लिखी जा रही। ये जो है ये है 2024 और उसमें 36,000 या 40,000 या 42,000 लोग जिंदा जला दिए गए, मार दिए गए, बम्स। वो तो अब वहाँ पर एक जनाब मुल्क बचाने की बात हो रही है। लेकिन बहरहाल प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये किया, ये पहले करते तो अच्छा होता, लेकिन बहरहाल उनकी अब उन्होंने कह दिया, ठीक है। और उन्होंने अब देखते हैं कि ये कैसे नेतन्याहू से निकलते हैं। और ये बात अब जाहिर है कि अरब मुल्क भी इसमें आ गए हैं, डिस्कशंस भी हो गए हैं, चाइना भी, रशिया भी, सारे, और यूरोप ने भी तस्लीम करना भी शुरू कर दी है। और मतलब अब ये बात आगे बढ़ी है। मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद अब फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हवाले से आएगी। सीज़ फायर ये खुद ही कर लें तो बेहतर है नेतन्याहू। अच्छा, इवेंट्स, वो ANC हार गई वहाँ जनूबी अफ्रीका में, तो वहाँ पर अब हुकूमत अगली कैसे बनेगी, क्या होगा सारा। मैक्सिको का इलेक्शन जो आज बात की थी वो, लेकिन साथ ही जो एग्जिट पोल्स हैं, अब एग्जिट पोल्स जो इंडिया से आ रहे हैं, जो मैंने कल भी बात की थी, तो उसमें बड़ा मार्जिन है। जो BJP NDA का जो अलायंस है उसका एक बड़ा मार्जिन एग्जिट पोल्स ही बता रहे हैं कि उसमें है। और एग्जिट पोल्स जो हैं वो, जो राहुल गांधी हैं उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल्स गलत हो सकते हैं, झूठ हो सकते हैं, और हो भी सकते हैं, मैं उस पर नहीं बहुत ज़्यादा कह रहा, लेकिन जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर तो होता ना 40 सीटों का, 50 सीटों का, 70 सीटों का, तो समझ में आती बात। ये तो काफ़ी फ़र्क है, यानी जो डिफरेंस है वो तो मतलब 100-200 सीटों का फ़र्क आ रहा है। तो वो इतने सारी सीटों के ऊपर तो उनके सारे ही मीडिया ग्रुप्स जो हैं, मतलब किसी एक की बात नहीं हो रही यहाँ पर, उनके तमाम मीडिया जो है वो हर एक को बुरा भला अगर कहें राहुल गांधी या वो सभी गलत हों तो फिर एक अलग बात है। लेकिन वैसे तो जो उनके बड़े मुस्तनद मीडिया है उनका, वो सारे जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि अच्छा या बुरा जैसा भी उनको पसंद आए या नापसंद आए, मोदी सरकार, वो कह रहे हैं जीत मोदी सरकार ही रही है बारह। तो जो हकीकत है वो हकीकत, उसको मतलब कैसे आप कह सकते हैं कि जी वो जो है वो बिका हुआ मीडिया और गुदी मीडिया जो भी है वो होगा। लेकिन ये रिजल्ट जो है, ये मेरा ख्याल है कि इसमें NDA जो है वो आ गई है, मोदी आ गए हैं इसमें।